तो सिंह और कन्या राशि सबसे पहले भाग्य चक्र ने मौका दिया है आपको, तो आइए आपके बारे में जानते हैं कैसा है आपका दिन। तो प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, हर लिहाज से आपके दिन को समझेंगे और आपको ये बताएंगे कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। ज्योतिष गुरु क्या देखते हैं आज के दिन? सिंह राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। इसलिए अभी भी आप ऐसे ही सोच रहे हैं कि तकदीर की ओर से कोई कमी रही, जबकि हालात बदल रहे हैं और आपकी मेहनत उभर कर आ रही है। बशर्ते आप उस विचार को अपने मन में बढ़ाते चले जाएं। कोशिश कर ही बात बनेगी, इसलिए आपको अपने नज़रिए को लगातार बदलना होगा और अच्छाई की ओर भी देखना होगा। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार से अपनों का जो भी सहयोग मिल रहा है उससे आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो सकती है। अपने मन में बिठाए हुए अंधकार को हटा देंगे तो आप जिंदगी को नई नज़र से देख पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। इसलिए आपको अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए हर तरह की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में, चाहे कामकाज का क्षेत्र हो या जिंदगी का कोई और पहलू हो, अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से कम ना करें, और खास कर इस वजह से कि आपके मन में कोई नकारात्मकता हो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा खुद पे भरोसा करेंगे तो आपकी मेहनत उभर कर आएगी और आपकी ओर से कोई कमी भी नहीं रहेगी। पैसे की स्थिति कई रूप से मददगार हो सकती है, पर यह बड़ी सच्चाई है कि उसे बेहतर किया जा सकता है ताकि आपकी समृद्धि में भी इजाफा होता चला जाए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने नज़रिए को बदलना है ताकि आप अपनी प्राथमिकताओं को भी समझ पाएं और उन प्राथमिकताओं को सामने रखकर सही कदम भी उठा पाएं। कन्या राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो आप गलती करते चले जाएंगे, जबकि हालात बेहतर हो रहे हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार लें और तकदीर भी आपका साथ निभाना शुरू कर दे। इसलिए आपको अब उस अच्छाई की ओर देखना शुरू कर देना होगा जो आपको नई उपलब्धियों की ओर ले जाए। पुरानी बातों को भुला के और पुरानी चिंताओं को भुला के अब आगे बढ़ने का समय बन रहा है। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार में अपनी चुनौतियों से भी कुछ सीखने का समय है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पैसे को संभाले रखना। घबराहट के तहत किए गए फैसले कई बार परेशानियों को बढ़ा देते हैं। इस बारे में भी मनन करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या ना करें इस समय में? जो भी विकल्प आपके सामने उभर रहे हैं उन्हें नकारते न चले जाएं। कम से कम एक बार उनके बारे में सोच लें। हो सकता है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा आशीर्वाद छुपा हुआ हो जो आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करता चला जाए और आपकी ज़िंदगी को नए मुकाम तक ले जाने में मदद करता चला जाए। इसलिए उन संभावनाओं से मुंह न मोड़ते चले जाएं जो आपके लिए बनती चली जा रही। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आप सक्षम हैं और उसके लिए आपके काम और कारोबार से भी हर तरह की मदद मिल रही है। नियमित रूप से अगर आमदनी बनी रहे तो देर सवेर समृद्धि बढ़ाने में मदद मिलती ही है। खर्चे थमे हुए हैं पर रुके नहीं हैं, इस बात को समझें। इसलिए थोड़ा सा और ध्यान दे लें ताकि किसी भी तरह की नुकसान की स्थिति आपको परेशान न करती चली जाए। हालात को पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है और अगर लोगों की वजह से कोई नुकसान हो रहा है तो उस बात को भी संभाल लेने का वक्त बना हुआ है। अब एक बार फिर से अपने राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि आप सबको लगातार साथ रहना है। वजह कई हैं। एक तो भाग्य चक्र घुमाते हम जरूर हैं, लेकिन वो रुकता अपनी मर्जी से है, इसलिए कब किसकी बात होगी ये हमें नहीं पता। और दूसरी बात, भविष्य दर्पण जो प्रोग्राम के आखिर में खुलता है उसमें भी किसी एक राशि के लिए कुछ खास टिप्स निकल कर आते हैं, इसलिए भी आपको साथ रहना है। और इसलिए भी रहना है क्योंकि राशिफल में सिर्फ अपने बारे में नहीं जानना है, अपनों के बारे में भी जानना है, उनके साथ बैठकर दिन को प्लान करना है। तो आइए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और घुमाते हैं भाग्य चक्र महोदय को और देखते हैं किसके लिए मिलता है अब इशारा उनका। तो आई है अब मेष और वृषभ, आपकी बारी। तो ज्योतिष गुरु क्या होनी चाहिए इनकी आज की तैयारी? मेष राशि वाले अभी भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान होते चले जा रहे हैं, जबकि आपको इस बात का आभास हो चुका है कि कई सारे अच्छे विकल्प हैं आपके सामने जिस ओर देखा जा सकता है और इंसान को आगे देखना चाहिए।
पर अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आपके सामने वो सारे मौके बने हुए हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों में नियमित हो जाएं और आप देखेंगे कि उसका अच्छा फल आपको अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। अपनी कोशिशों को इस रूप से भी बनाएं कि आप लोगों से जुड़ सकें और लोगों को भली भांति समझ सकें। इसी से आपके मन की घबराहट भी दूर होगी और अपने हालात को बेहतर करने में आप सक्षम भी होते चले जाएंगे। ज़िंदगी हम सबको कोई ना कोई अच्छा मौका देती है और इस समय आपके सामने ये मौका है जिसका आपको पूरा फायदा उठाना। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे को आधार बनाकर ज़िंदगी के फैसले बिल्कुल ना करें। ज़िंदगी में पैसे से भी बढ़कर बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान को सही राह दिखा सकता है और इस समय आपको अपनों से जोड़ना है और उन्हें बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी है ताकि हालात को समझने में और हालात को संभालने में आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। घर परिवार में रिश्ते नाते संभले हुए हैं और अच्छाई बनी हुई है। बस आपको अपनों को उस नज़र से देखने की ज़रूरत है जो आपको सुख भी दे और सुकून भी दे। थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ज़िंदगी का सही सुख अपनों से जुड़ के ही बनता है। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में अभी भी आपको बहुत सारी कमियां नज़र आ रही। अगर मन में किसी भी तरह का अविश्वास है तो बात बिगड़ सकती है और अगर किसी भी तरह का तकरार है तो वो भी झगड़े में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए अब आपको हर कदम बहुत सूझबूझ कर ही आगे रखना होगा ताकि कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता किसी भी वजह से कमज़ोर ना पड़ता चला जाए। वृषभ राशि वालों की चिंताएं बरकरार हैं पर उन्हें एक नई नज़र से देखने की ज़रूरत है। चिंताओं की वजह से अगर बात बिगड़े तो ये आपकी गलती है, इसलिए मन में बिठाई हुई परेशानियों को संभाल लेने की ज़रूरत है। अपने मन में पहले से तकरार बना लेने से बात बिगड़ सकती है। लोगों के प्रति अच्छा सोचें, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी बातों में मधुरता लानी होगी और जो भी करें या कहें उसमें थोड़ी सी विनम्रता झलकनी चाहिए। पहले से अपने मन में कोई विचार बना लेने से नुकसान ही होता है क्योंकि इंसान उसी विचार को सही मानना शुरू कर देता है। इस समय आपको ऐसी किसी भी तरह की गलती से बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि लोगों से उलझन पैदा होनी शुरू हो जाए। मुश्किल यह है कि छोटी सी बात भी आपको मुश्किलों में डाल सकती है। यहाँ तक कि रिश्तों को संभालने में भी आपको अपनी ओर से कोई गलती नहीं करनी। पैसे की स्थिति बरकरार है, इसलिए आप अपनी देनदारी का बोझ कुछ हद तक कम कर सकते हैं। योजना बनानी होगी और खर्चा करते चले जाने से कहीं बेहतर होगा कि आप उस उधार को चुकता कर दें जो इस समय आपके लिए परेशानियों का सबब हो सकता है।